नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोकसभा के ओपिनियन पोल के बारे में बात करेंगे। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बनेगी? क्या इस बार फिर भाजपा अपनी सरकार बन पाएगा? क्या इस बार कांग्रेस महागठबंधन अपनी सरकार बन पाएगा? आज के इस वीडियो में ओपिनियन पोल के माध्यम से देखने वाले हैं किस पार्टी की सरकार बन रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताना किस पार्टी की सरकार बन रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीट हैं। यहां पर बीजेपी को 45 और महागठबंधन कांग्रेस को 35 सीट मिलती दिख रही है। अगला राज्य आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की 48 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी को 20 और महागठबंधन कांग्रेस को 28। यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। अगला राज्य आ जाता है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की कुल 5 सीट हैं। यहां पर बीजेपी को 2, कांग्रेस महागठबंधन को 3। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है केंद्र शासित प्रदेश। यहां पर लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी को 3, महागठबंधन कांग्रेस को 4। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में कुल 2 सीटें हैं लोकसभा के। यहां पर बीजेपी को 1 और महागठबंधन कांग्रेस को भी 1। उसके बाद अगला राज्य आ जाता है जम्मू कश्मीर। यहां पर लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी को 2, कांग्रेस कोई 4। यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। उसके बाद अगला राज्य आ जाता है सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीटें मात्रा, और वह भी कांग्रेस के खाता में। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है मिजोरम। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है। यहां पर बीजेपी को 0 और कांग्रेस को 1। उसके बाद अगला राज्य आ जाता है मेघालय। मेघालय में कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी को 0 और कांग्रेस को 2 में से 2। कांग्रेस महागठबंधन का पलड़ा यहां पर भी भारी है, और बीजेपी की लुटिया डूब भी दिखाई दे रही है। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कुल 2 लोकसभा की सीट हैं। यहां पर बीजेपी को 1 और महागठबंधन कांग्रेस को भी 1। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में कुल लोकसभा के 14 सीट है। यहां पर बीजेपी को 5 और महागठबंधन कांग्रेस को 9। यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है राजस्थान। राजस्थान में कुल लोकसभा की 26 सीट हैं। यहां पर बीजेपी को 10 और कांग्रेस को 16। यहां पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी है। उसके बाद तो अगला राज्य जाता है गुजरात। गुजरात राज्य बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहां पर लोकसभा की कुल सीटें 26 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी को 15 और कांग्रेस को 10। यहां पर कांग्रेस महागठबंधन को नुकसान करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीट। यहां पर बीजेपी को 2 और कांग्रेस महागठबंधन को 5। यहां पर कांग्रेस महागठबंधन का पलड़ा भारी है। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है आंध्र प्रदेश। यहां पर कुल लोकसभा की 25 सीट हैं। बीजेपी को 5 और कांग्रेस महागठबंधन को 5 और अन्य के खाते में यहां पर 15 सीट जाती दिखाई दे रही है। यहां पर अन्य का पलड़ा भारी है। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है अपना हिमाचल प्रदेश। यहां पर कुल 4 सीट हैं लोकसभा की। यहां पर बीजेपी को 2 और कांग्रेस महागठबंधन को भी 2। यहां पर दोनों का पलड़ा से है। उसके बाद तो अगला राज्य आ जाता है उड़ीसा। उड़ीसा में कुल लोकसभा की 21 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी को 5 और कांग्रेस को भी 5। यहां अन्य दल को 11 सीटें मिलती दिखाई दे रही है।
उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा की 42 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी को 15 और महागठबंधन कांग्रेस को 27। यहाँ पर महागठबंधन कांग्रेस का पलड़ा भारी है। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा को 5 और महागठबंधन कांग्रेस को भी 5। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है बिहार। बिहार राज्य में कुल लोकसभा की 40 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी को 14 और महागठबंधन कांग्रेस को 26 सीट मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है अपना पंजाब। पंजाब में कुल 13 लोकसभा की सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी को 0 और कांग्रेस को 5 और अन्य दल को 8। यहाँ पर अन्य दल का पलड़ा भारी है। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है गोवा। गोवा राज्य में लोकसभा की मात्र 2 सीटें। यहाँ पर बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 1। यहाँ पर दोनों का पलड़ा सेम है। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता असम। राज्य में कुल लोकसभा की 14 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी को 10 और कांग्रेस महागठबंधन को कर। यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी को 5 और महागठबंधन कांग्रेस को 6। यहाँ पर कांग्रेस का पहला भारी है। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुल लोकसभा की 39 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी को 14 और महागठबंधन कांग्रेस को 25। यहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन का पलड़ा भारी है। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है केरल। केरल में कुल लोकसभा की 20 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी को मात्र 2 और कांग्रेस को 10। यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डुबती दिखाई दे रही है। अगला अपना राज्य आ जाता है तेलंगाना। तेलंगाना में कुल लोकसभा की 17 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 3, कांग्रेस महागठबंधन को 14। उसके बाद उसको अगला राज्य आ जाता है मणिपुर। जो मणिपुर अभी जल रहा है, दंगे हो रहे, वहां पर लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर 2 में से 2 कांग्रेस महागठबंधन के खाते में जा रही। बीजेपी को यहाँ पर 0। यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डूब भी दिखाई दे रही है। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा के 29 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी को 13 और कांग्रेस को 16। यहाँ पर भाजपा के लुटिया डुबकी दिखाई दे रही है। दोस्तों टोटल मारने के बाद बीजेपी को 200 और कांग्रेस महागठबंधन को 309 और अन्य को 34 सीटें मिल रही है। साफ साफ कांग्रेस महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनती दिखाई दे रही है। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए